सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश विशेष तौर पर बुद्ध या कार्ल मार्क्स, इस विषय पर काठमांडू में 20 नवंबर 1956 को दिया गया बाबा साहब के भाषण का एक अंश लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बुद्ध और कार्ल मार्क्स की वैचारिक जो बुनियाद है उसमें क्या समानता है। क्या बुद्ध और कार्ल मार्क्स की वैचारिक जो बुनियाद है उसमें समानता है या उसमें भिन्नता है, ये जानने के लिए आज का अम्बेडकर संदेश आपको अंत तक सुनना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। पूरी तरह से इसी विषय पर केंद्रित है अम्बेडकर संदेश, और ये विषय निश्चित तौर पर यूँ कहें कि बहुत जटिल विषय है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर या तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं या फिर कार्ल मार्क्स के हैं। इसलिए आज बाबा साहब जो इस विषय पर अपना भाषण देते हैं काठमांडू नेपाल में 20 नवंबर 1956 को, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब कहते हैं, कल के अम्बेडकर संदेश को कंटिन्यू करते हुए इसी विषय पर हमने प्रथम भाग कल प्रस्तुत किया था। आज दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। मुख्य विषय यही है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा में आखिर है क्या, उसका बुनियादी दर्शन क्या है। सम्मानित साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा में क्या है, बुनियादी दर्शन क्या है, और भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया जो मार्ग है और कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई बात है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है, ये आज के अम्बेडकर संदेश में हम लोग जानने वाले हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इसीलिए साम्यवादी विचारधारा का मूल आरंभ यह है कि इस दुनिया में शोषण हो रहा है। अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है, क्योंकि अमीरों को संपत्ति की लालसा है। वे अधिकाधिक धन संपत्ति चाहते हैं और इसके लिए वे जन समुदाय को गुलाम बनाते जा रहे हैं। इस गुलामी के कारण आखिर यातना, दुख, गरीबी का निर्माण होगा। यही मार्क्सवाद के प्रारंभ की जड़ है। मार्क्स ने शोषण शब्द का प्रयोग किया है। इस शोषण को समाप्त करने के लिए मार्क्स ने क्या उपाय बताए हैं। जिनका शोषण होता है उस एक वर्ग का दीनता और दुख नष्ट करने के लिए मार्क्स का कहना है कि निजी संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से किसी की भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए या संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। कार्ल मार्क्स की तकनीकी भाषा में बताना हो तो कहा जा सकता है कि कामगारों के या मजदूरों के परिश्रम से पैदा होने वाले अतिरिक्त धन से खुद की तिजोरी भरने वाला निजी संपत्ति का मालिक बनता है। मजदूर अपने गाढ़े परिश्रम से उत्पादन बढ़ाता है और अतिरिक्त धन प्राप्त करा देता है, लेकिन इस अतिरिक्त धन पर उन कामगारों का कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता। सारा अतिरिक्त धन मालिक ही हड़प लेता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स ने पूछा कि कामगारों द्वारा अपनी श्रम शक्ति के बल पर निर्माण किए गए अधिक उत्पादित धन पर मालिक क्यों हक जताए। मार्क्स के मतानुसार उस संपत्ति पर केवल राज्य का ही अधिकार होना चाहिए और ये राज्य कामगारों का होना चाहिए। इसी कल्पना के आधार पर मजदूर अथवा कामगार वर्ग की तानाशाही का सिद्धांत मार्क्स ने स्थापित किया। मार्क्स द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वो क्या हैं, और ये तानाशाही का सिद्धांत क्या है, कामगार की तानाशाही किसे कहते हैं, जानने के लिए अभी हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार इस अम्बेडकर संदेश को आप सुन रहे हैं, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। उनमें से ये तीसरा सिद्धांत है। मार्क्स द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं उनमें से ये तीसरा सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार मजदूर वर्ग की तानाशाही का मतलब है कि प्रशासन शोषणकर्ताओं का नहीं बल्कि जिनका शोषण होता है उनका होना चाहिए। कार्ल मार्क्स के मूलभूत सिद्धांत ऐसे ही हैं। रूस में इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित साम्यवाद का प्रशासन लागू किया गया है। इस सिद्धांत में बाद में और भी बातें जुड़ती रही हैं और अभी भी जोड़ी जाती रही हैं। हालांकि बुनियादी सिद्धांत पहले
जैसे बताए हैं वही हैं। अब मैं पल भर के लिए बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ता हूँ, क्योंकि कार्ल मार्क्स द्वारा उपस्थित किए गए बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बुद्ध का कुछ कहना है, क्या ये देखना जरूरी है। मार्क्स ने गरीब के बारे में अथवा मजदूरों के शोषण से संबंधित विषय उपस्थित करके अपने मार्क्सवाद या साम्यवाद का सिद्धांत बनाया है। बुद्ध क्या कहते हैं, उसने कहाँ से शुरुआत की है, बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म की इमारत कौन सी बुनियाद पर खड़ी है। कार्ल मार्क्स की तरह बुद्ध ने भी 2500 वर्ष पूर्व यानी कार्ल मार्क्स से कई सालों पूर्व यही बात कही है। बुद्ध ने कहा इस दुनिया में दुख है। बुद्ध द्वारा कार्ल मार्क्स जैसा शोषण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन शोषण के कारण जिस दुख दीनता का निर्माण होता है उसी दुख के बारे में जानकारी देकर बुद्ध ने अपने दर्शन की, अपने धम्म की स्थापना की। दुनिया में दुख है, ये पूरे विश्व द्वारा माना गया सच है। ये कहकर बुद्ध ने दुख की अलग अलग अर्थों में परिभाषा दी है। बुद्ध ने दुख यानी पुनर्जन्म, दुख यानी जीवन मृत्यु का चक्र भी कहा है। हालांकि मैं इस अर्थ से सहमत नहीं हूं। बाबा साहब कहते हैं दुख शब्द का इस्तेमाल दरिद्रता, गरीबी के अर्थ में किए जाने के उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन की बुनियाद और कार्ल मार्क्स के दर्शन की बुनियाद में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित किया गया सिद्धांत भी नया नहीं है। जब जीवन की मौलिक बुनियाद ढूंढने के लिए किसी भी बौद्ध बंधु को कार्ल मार्क्स का दरवाजा ठोंकने की जरूरत नहीं है। पहले प्रवचन के उपदेश में ही बुद्ध द्वारा ये बुनियाद पहले से ही बढ़िया ढंग से स्थापित कर रखी गई है। उनका ये प्रवचन बौद्ध साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों के मन पर कार्ल मार्क्स के विचारों की पकड़ है उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का अध्ययन कीजिए। बुद्ध ने क्या कहा है ये समझिए। मुझे यकीन है कि आपको उसमें मानवीय जीवन संग्राम के बारे में जवाब जरूर मिलेगा। बुद्ध ने अपने दर्शन या धम्म का निर्माण ईश्वर, आत्मा अथवा ऐसी ही ना समझ में आने वाली मानवीय बातों पर नहीं की है। मानव के वास्तविक जीवन की ओर ही अंगुली निर्देश पर अपना पूरा दर्शन विशद किया है। मनुष्य यातना दुख से परेशान होता है। मनुष्य यातना दुख से परेशान होता है। मानवीय जीवन की ये वास्तविकता है। केवल मार्क्स ने ही इन बातों का विवेचन किया हो ऐसी बात नहीं है। उनके जन्म से 2000 वर्ष पूर्व बुद्ध ने ये बातें जानी और उन पर उपाय भी बताए। ये विशेष बात है, आपको ये सब जानना चाहिए। इसी प्रकार आप जान जाएंगे कि गरीबी के बारे में बुद्ध के और कार्ल मार्क्स के दर्शन में कमाल की समानता है। मार्क्स के विचारों के अनुसार मजदूरों के शोषण का विरोध के लिए उत्पादन से प्राप्त होने वाली संपत्ति राज्य को अपने कब्जे में लेनी चाहिए। राज्य को सभी जमीनों का मालिक होना चाहिए। सभी उद्योगों पर राज्य का ही अधिकार होना चाहिए। इससे निजी मालिक हुकूमत कायम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार मजदूरों की श्रम शक्ति से निर्मित उत्पादों पर मिलने वाले अतिरिक्त मुनाफे से मालिक को नहीं मिले, जिससे कि वह मजदूर को लूट न सके। मजदूरों के शोषण के संदर्भ में कार्ल मार्क्स के विचार इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं कि निजी मालिकाना हकों के संदर्भ में बुद्ध के क्या विचार हैं। अभी हमने कार्ल मार्क्स के विचारों को बताया, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस संदर्भ में अपने विचारों को किस तरह से रखा है जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बौद्ध भिक्षु संघ के बारे में सोचना पड़ेगा और बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के लिए लागू किए गए जीवन नियमों के बारे में बारीकी से अध्ययन करना होगा। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए क्या नियम बताए हैं। बुद्ध ने बताया है कि किसी भी बौद्ध भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं बनानी या रखनी चाहिए। असल में सभी भिक्षुओं के पास अपनी संपत्ति न होने के बारे में कहा है। इसके बावजूद आज आपको कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण मिलेंगे। कुछ देशों के भिक्षु वर्गों में अपनी संपत्ति होने के उदाहरण खुद मैंने देखे हैं, लेकिन बहुसंख्यक भिक्षुओं के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति रखने के मामले में बौद्ध धर्म के नियम जितने कठोर हैं उतने कठोर रूस के साम्यवादियों द्वारा बनाए गए नियम भी नहीं होंगे। ये विषय आज तक किसी ने विचारार्थ नहीं लिया है और अगर कभी लिया भी है तो किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा विषय है। इसीलिए मैंने आज यही विषय चुना है। भिक्षु संघ बनाने के पीछे बुद्ध का क्या उद्देश्य रहा होगा। भिक्षुओं का संघ हो ऐसा उन्हें क्यों लगा होगा। इतिहास पर नज़र डालें तो
हमें पता चलेगा कि बुद्ध जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तब जैन साधु कहे जाने वाले लोग यहाँ वहाँ घूमा करते थे। वे बुद्ध के पहले से ही यहाँ वहाँ घूमते रहे थे। जैन साधु शब्द का अर्थ निराश्रित होता है, यानी जिनके पास घर बार नहीं है। ऐसे लोग आर्य युग में आर्यों की अलग अलग टोलियाँ अन्य जंगली टोलियों की तरह आपस में लड़ रही थीं। जीतने वाली टोली स्थायी रूप से बस जाती, हारने वालों में से कुछ टोलियां अपना घर बार संपत्ति छोड़कर केवल घुमक्कड़ी करती रहती। स्थायी जीवन उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। ऐसे ही घुमंतु लोगों को बाद में जैन साधु कहा गया। बुद्ध ने इस प्रकार घूमते रहने वाले जैन साधु लोगों को इकट्ठा कर उनका संग बनाने का तथा उनके घुमंतु जीवन को स्थिर बनाने का बड़ा काम किया है। जिन नियमों के आधार से ऐसे जैन साधु को बनाया गया बौद्ध बनाया गया, उन सभी नियमों का जिक्र हमें विनय पिटक में मिलता है। जैन साधु बौद्ध भिक्षु बने और विनय पिटक में बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए जीवन यापन करने लगे। उन नियमों के अनुसार भिक्षुओं को संपत्ति या वस्तु रखने की इजाज़त नहीं थी। भिक्षुओं को केवल आगे गिनाई गई 7 वस्तुएं रखने की इजाज़त थी, केवल 7 वस्तुएं। वो 7 वस्तुएं कौन सी है जानना बहुत ज़रूरी है। भिक्षुओं को 1 उस्तरा, 1 लोटा, 1 भिक्षा पात्र, 3 चीवर और 1 सुई। साम्यवाद के मूल आशय के अनुसार निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये नियम अगर था तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बताए गए इतने कठोर नियमों जैसे नियम क्या और कहीं होंगे। मेरी नज़र में बाबा साहब कहते हैं कठोर नियम अन्यत्र नहीं आए। यहाँ पर 7 वस्तुएं लिखी हैं लेकिन 5 वस्तुएं यहाँ पर 1 मिनट हम क्लियर करते हैं। सामान्य साथियों, यहाँ पर 1 उस्तरा, 1 लोटा, 1 भिक्षा पात्र और 3 चीवर, यानी कि यहाँ पर 3 और 3 6 हो गया और 1 सुई, यानी कि 7 वस्तुएं हो गई। साम्यवाद के मूल आशय के अनुसार निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर हमने आपको बताया। बादशाह कहते हैं कि मेरी नज़र में ऐसे कठोर नियम अन्यत्र कहीं नहीं आए, इसीलिए निजी संपत्ति न रखने के मामले में साम्यवादी मत प्रण गाली का आज के युवक को आकर्षण लगता हो उसे निश्चित तौर पर बौद्ध दर्शन का विनय पिटक पढ़ना चाहिए। उसे जिस चीज़ की खोज होगी वह उसमें उसे निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि निजी संपत्ति न रखने का नियम पूरे समाज पर कैसे लागू किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ये सारी बातें समय, स्थितियाँ और मानवीय जीवन के विकास पर निर्भर करती हैं। सैद्धांतिक तौर पर विचार करें तो क्या निजी संपत्ति ले लेना गलत है? हो सकता है किसी को निजी संपत्ति रखने की इच्छा हो, तो क्या बौद्ध धर्म आड़े आएगा? निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि बौद्ध भिक्षु संघ बनाते समय बुद्ध ने कुछ रियायतें दी हैं। ज़रूरतें पूरी करने वाली संपत्ति रखने के लिए बुद्ध ने मना किया है। इस बात पर खास तौर से ध्यान देना जरूरी है। जो कठोर नियम यहाँ पर भिक्षुओं के लिए बनाए हैं वो भिक्षुओं के लिए हैं, खासकर भंते लोगों के लिए हैं, न कि आम जनमानस के लिए। इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पर आम जनमानस के लिए बात कर रहे हैं कि निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, जगह ज़मीन नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति की। आइए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के प्रवचन के कौन सा साहित्य अध्ययन करने को कहा है? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने युवाओं को बौद्ध दर्शन के कौन सा साहित्य पढ़ने को कहा है? और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे अपनी तरफ से पूछ लेते हैं। तो वो प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को कौन सी 7 वस्तुएं अपने साथ रखने की इजाज़त दी है? उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ आप नहीं रख सकते हैं। वो 7 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। अभी अभी हमने आपको बताया। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका
वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात वीडीए के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।